10 जून को अंतिम सूची यानी पूरा सिस्टम जून तक व्यस्त रहेगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दूसरी तरफ गांव की सरकार का समय खत्म हो रहा है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म होगा, पर क्षेत्र पंचायत 19 जुलाई और जिला पंचायत 11 जुलाई, यानी एक तरफ चुनाव की तैयारियां तो दूसरी तरफ सत्ता की खाली होना। और यही वो मोड़ है जहां राजनीति और प्रशासन आमने सामने खड़ी होकर के देखती हुई नजर आ रही है। लोग पूछ रहे हैं, अगर 10 जून तक सूची आएगी तो चुनाव कब होंगे? जुलाई तक चुनाव कराने का दावा किया गया था, लेकिन अब वो दावा भी सवालों के घेरे में घिरा हुआ है, क्योंकि समय तेजी से निकल रहा है। और इसी बीच एक और बड़ा खुलासा, पिछली अंतरिम सूची में 12 करोड़ 96 लाख मतदाता दर्ज थे, जो पिछले चुनाव से करीब 40 लाख से ज्यादा। इतनी बड़ी बढ़ोतरी अपने आप में कोई बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये जनसंख्या की बढ़ती हुई कगार का असर है, या फिर छुपा है कोई इसमें बड़ा खेल? जी हाँ, लाखों लोगों की शिकायतें सामने आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि मेरा नाम गायब हो गया है, डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए हैं, और इन शिकायतों का सुनवाई अभी हाल ही में पूरी हुई है, यानी सिस्टम दबाव में है, हर फैसला जांच के घेरे में है, और इसी वजह से तारीखें आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल फिर, क्या वही सिर्फ प्रक्रिया की मजबूरी है, या चुनाव टालने की तैयारियां चल रही है? क्योंकि अगर चुनाव समय पर नहीं होते तो पंचायतों में प्रशासन बैठेगा, सरकार सीधे नियंत्रण में आ जाएगा, और यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गांव की सत्ता सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। जिसके पास पंचायत, उसके पास जमीन, लोगों का भरोसा और आने वाले बड़े चुनावों की ताकत। तो क्या ये देरी सिर्फ तकनीकी है, या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लानिंग छुपा हुआ है? गांव के लोग अब समझने लगे हैं कि ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि सत्ता का खेल है, जहां हर दिन की देरी किसी के लिए फायदा और किसी के लिए नुकसान बना सकती है। और इसी खेल के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे? और जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो शक और भी गहरा हो जाता है। क्या जुलाई तक का चुनाव संभव है, या फिर ये इंतजार और लंबा होने वाला है? क्योंकि अब जो संकेत मिल रहा है वो साफ बता रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और मोड़ आने वाला है, अभी और फैसले बदलने वाले हैं, और शायद अभी असली खेल शुरू हुआ है। गांव की चौपाल पर बैठा हर आदमी, हर बूढ़े बुजुर्ग अब सिर्फ खबर नहीं सुन रहा है, बल्कि हर खबर के पीछे की मंशा समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अब मसला सिर्फ चुनाव का नहीं रहा, बल्कि नियंत्रण का हो गया है। सोचिए, 26 मई के बाद जब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होगा, तब क्या होगा? किसके हाथ में होगी चुनाव की सत्ता? कानून कहता है ऐसी स्थिति में प्रशासन को जिम्मेदारी दी जाती है, यानी चुने हुए प्रतिनिधि हटेंगे और जिनकी जगह अधिकारी बैठेंगे। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अगर प्रशासन बैठता है तो फैसले सीधे ऊपर से होने की संभावना है थोड़ी कमजोर हो जाएगी, और यही वो स्थिति है जो कई लोगों को असहज कर सकती है। क्योंकि पंचायत लोकतंत्र की जड़ होती है, और अगर जड़ ही कुछ समय के लिए प्रशासन के हाथ में चली जाए तो इसका असर दूर तक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के सामने भी चुनौतियां कम नहीं। इतनी बड़ी मतदान सूची, लाखों आपत्तियां, तकनीकी जांच, हर चीज की सही करना जरूरी, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे चुनाव को विवाद में डाल सकता है। और शायद यही वजह है कि आयोग कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये सावधानी है या फिर रणनीतियां बनाई जा रही हैं? क्योंकि
देरी से एक संदेश आती है और यह संदेश साफ नहीं है। पंचायती राज मंत्री यानी कि ओपी राजभर ने दावा किया था कि जुलाई तक चुनाव होंगे, लेकिन अब वो दावा हटा के मतलब उसको हटा के आगे कर दिया गया है, उसको लटका दिया गया है। अब 10 मई को करने वाले हैं अंतिम फैसला। तो इसी के साथ अब मुश्किलें नजर आ रही हैं। तो क्या अगस्त या फिर उससे भी आगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पंचायतों में प्रशासन लंबे समय तक रहेगा? ये सवाल अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव बड़े चुनाव की दिशा तय करते हैं। यही से नेता उभरते हैं, यही से समर्थन बनता है और यही प्रक्रिया ही धीमी हो जाती है तो असर सीधा ऊपर तक जाने लगता है। लेकिन कहानी में एक और परत है। लाखों आपत्तियां जो लोगों ने दर्ज कराई है, ये सिर्फ नाम जोड़ने या हटाने की बात नहीं है बल्कि भरोसों की बात है। जो चाहते हैं कि उनका नाम सही हो, उनकी पहचान सही हो और यही लोकतंत्र की असली ताकत हो। लेकिन यही प्रक्रिया बार बार टलती है तो भरोसा और भी डगमगाने लगती है और यही से सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं रहा बल्कि अब विश्वास का नाम है। और अगर विश्वास कमजोर हुआ तो सिस्टम पर सवाल आना तो भाई तय है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप सब दिल थाम के बैठे रहिए, 10 जून को इसकी प्रक्रिया क्या होने वाली है, क्या अंतिम सूची आने वाली है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।